अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। जो है मीठे चावल हम आज बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ऊपर हमने चावल रखे हैं आधा किलो के बराबर, और इस तरफ हमने रखा है गुड़। यहाँ पे एक पाव से गुड़ जो है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। जितना आपको मीठा पसंद है आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने गार्निशिंग के लिए ये देखिए किशमिश है, साथ में थोड़ा सा पिस्ता है, और ये देखिए गरी के कुछ पीसीस है। और इस तरफ हमने जो है 3 इलायची के दाने रखे हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर सौंफ, और यहाँ पे साथ में 1 टीस्पून के बराबर तिल रखे हैं। और इस तरफ ये देखिए, ये हमने एक छोटा जो है बिल्कुल छोटा प्याज लिया है तड़का लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की रेसिपी, मज़ेदार गुड़ वाले चावल। इस तरह से एक साफ़ बर्तन ले लीजिए और उसमें डालेंगे हम सबसे पहले 4 गिलास पानी। तो पानी जो है वो आपने याद रखना है, यहाँ पे 4 गिलास हम पानी लेंगे। क्योंकि जब आप बाद में जो है चावल ऐड करेंगे तो आपको ये हिसाब होना चाहिए कितना पानी आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तब भी आपके चावल ख़राब हो जाते हैं, अगर कम हो तब भी जो है चावल ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए पानी का आप ख़ास ख्याल रखिए। यहाँ पे 4 गिलास सबसे पहले हम पानी लेंगे, और बाकी भी आपको साथ साथ हम बताते जाएंगे किस तरह से बाकी चीज़ें आपने वो पकानी है और किस तरह से एक एक करके ऐड करनी है। अब जो है गुड़ इसमें ऐड करेंगे। ये हमने जो है गुड़ भी डाल दिया। ये हमने हंडिया को चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो शुरू में हमने फ्लेम तेज़ रखा है ताकि जो हमने गुड़ डाला है वो अच्छी तरह से पिघल जाए और पानी के साथ हल हो जाए। इस तरह से जो है आप साथ में चम्मच भी हिलाते जाइए ताकि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से इसमें हल हो सके। तो व्यूज़, आज की जो रेसिपी है बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपके घर मेहमान आए या वैसे आपका कुछ जो है मीठा खाने को दिल करे तो आप ज़रूर आज की रेसिपी को ट्राई कीजिए। वैसे भी बड़े बुज़ुर्ग और बच्चे वगैरह जो है वो मीठी चीज़ें शौक़ से खाते हैं, और घर पर बनाए जाने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनमें गुड़ वाले चावल बहुत ज़्यादा जो है वो लोग शौक़ से बना के खाते हैं। ये देखिए, अभी जो है वो थोड़ा वक्त लगेगा। फ्लेम हमने यहाँ पे हाई रखा है, इसी तरह से आप भी फ्लेम जो है वो हाई रखिए। तो व्यूज़, यहाँ पे देखिए जो हमने गुड़ डाला था वो अच्छी तरह से पिघल चुका है, पानी को उबाल आ चुका है। अब हम जो है साइड पे रख देंगे इस पानी को। अब दोबारा से जो है एक नॉन स्टिक बर्तन लेंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल हस्बे ज़रूरत। ये हमने तकरीबन जो है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल दिया। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिए। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। फ्लेम यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा लाइट किया है, पहले फ्लेम जो है काफ़ी तेज़ था। जैसा कि आपने देखा प्याज हमने आपके सामने डाले थे, तो इसी तरह से आपने भी जो है तड़का तैयार करना है। और यहाँ पे लो फ्लेम पर हम जो है प्याज को पका रहे हैं। भी हल्का सा इसे जो है हम ब्राउन कर लेंगे। तो व्यूज़, वीडियो आपके सामने बन रही है, इसी तरह से आप जो है अपने घर पर रेसिपी तैयार कीजिए और इसे बना के मज़े से खाइए। और उसके साथ साथ
आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को जो है वो ज़रूर सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को देसी खाने को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा जो है रेसिपी सारी आपके सामने तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसान करके रेसिपी आपको बताएं, ताकि जब आप घर पर रेसिपी बनाएं तो आपको कोई भी दिक्कत पेश ना आए। तो ये देखिए हल्का सा जो है आप देख रहे हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसमें इलायची ऐड करेंगे। 3 दाने हमने इलायची के डाल दिए। अब सौंफ और तिल जो है वो ऐड करेंगे और इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी जो गरी, पिस्ता और किशमिश है वो ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है मज़ीद को थोड़ी देर के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे पहले वाला पानी जिसमें हमने गुड़ मिलाया था। तो ये हमने सारा गुड़ वाला जो पानी था वो सारे का सारा जो है वो डाल दिया है। तो गुड़ के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसा आपको जितना मीठा आपको पसंद है उतना आप जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं तड़का लगाने के बाद हमने जो गुड़ वाला पानी था वो ऐड किया था और अब देखिए उसे भी अच्छी तरह से दोबारा से उबाल आ चुका है पानी को। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। ये हमने चावल डाल दिए। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम जो है उसे तेज़ करना है, मीडियम फ्लेम रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करेंगे ना लो करेंगे, मीडियम फ्लेम जो है आप यहाँ पे रखेंगे। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा हमने सबसे पहले जो है तड़का लगाया था और उसके बाद हमने एक एक करके बाकी चीज़ें ऐड की थी। फिर हमने पानी डाला था, गुड़ वाला पानी, और उसे भी देखिए अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो चुका है। और उसके बाद हमने चावल ऐड किए थे। अब हम जो है ढक्कन लगा के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और फ्लेम यहाँ पे जो है आपने मीडियम रखना है। तो ये देखिए तकरीबन जो है यहाँ पे 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया है और माशाल्लाह ये देखिए हमारे चावल पकने के करीब हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए जो है इसे दम लगा देंगे। तो आप जब ढक्कन लगा दें तो इसे जो है ढक्कन उठा के चेक करते रहें कि कितने आपके चावल पके हैं और कितना जो है इसे मज़ीद पकने के लिए वक्त चाहिए। अब हम जो है दम लगा देंगे। इस तरह से एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए और ये उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया। अब मज़ीद इसे जो है हमने फ्लेम थोड़ा सा लो कर दिया है और तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए जो है हम दम लगाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है हमने 5 मिनट दम लगा लिया है और हमारी आज की जो रेसिपी है गुड़ वाले चावल वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारे आज के जो चावल हैं गुड़ वाले वो तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स जैसा कि सारी से रेसिपी जो है वो हमने आपके सामने तैयार की है, इसी तरह से आपने भी घर पर बनानी है। अब हम जो है अपनी रेसिपी को डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से यहाँ पे कलर्स निकल के आए हैं और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह जी हमारी आज की रेसिपी गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तवीज़ इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन जाते हुए हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट ही से आगे बढ़ते रहेंगे और मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।